हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरा टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन आई एन्यूमरेबल और आई क्वेरिएबल। तो देखिए, ये दोनों ही फ़िल्टरिंग के तरीके होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आई एन्यूमरेबल आपका फ़िल्टरिंग करता है मेमोरी में। मतलब क्लाइंट है और डेटाबेस है, डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स आपके वापस आपके मेमोरी में आएंगे और फिल्टरिंग हमारी यहाँ परफॉर्म होती है क्लाइंट में। जबकि आई क्वेरिएबल में क्या होता है कि क्लाइंट जो डेटा आपको दे रहा है डेटाबेस में, फ़िल्टरिंग आपकी डेटाबेस में होगी और फिल्टरिंग के बाद जो फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड्स हैं वो आपके क्लाइंट पे रिटर्न हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो डेटा आपको क्लाइंट पे या मेमोरी में मिल रहा है वो सारा का सारा फ़िल्टर्ड डेटा होता है, फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड होता है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें फ़िल्टरिंग मेमोरी में हो रही है, जबकि इसमें फ़िल्टरिंग कहाँ पे हो रही है, हमारी डेटाबेस में। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेट है तो आई क्वेरिएबल हमेशा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप लोग आई इन्यूमरेबल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाएगी। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई क्वेरिएबल आपका डेटाबेस में होता है और आई इन्यूमरेबल आपका मेमोरी में होता है। यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आई इन्यूमरेबल और आई क्वेरिएबल में ये सिस्टम डॉट कलेक्शन में होता है और ये लिंक क्यू में होता है। इसका एग्जीक्यूशन इन मेमोरी होता है और आई क्वेरिएबल में डेटाबेस में होता है, राइट। परफॉर्मेंस आई इन्यूमरेबल का स्लो हो जाएगा अगर आपके डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, और आई क्वेरिएबल आपका लार्ज डेटा सेट में भी चलता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हम लोग आई क्वेरिएबल पे डॉट टू लिस्ट करेंगे। ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करूँगी आपको, आप 2-3 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। तो क्या आई क्वेरिएबल हमेशा बेटर होता है? नहीं, क्योंकि आई क्वेरिएबल तब आपका अच्छा होगा जब आपको जो डेटा है वो आपका बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका डेटा सेट छोटा है तो आपका स्मॉल इन मेमोरी कलेक्शंस होंगे, उसके लिए आई इन्यूमरेबल आपका ठीक रहता है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि डेफर्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो डेफर्ड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ, हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपने एक लिस्ट बना रखी है नंबर्स की, इन्यूमरेबल बना रखा है, आई इन्यूमरेबल रिजल्ट टाइप का, और फिल्टरिंग कर दी यहाँ पे। तो ये आपका, अगर आप ब्रेक पॉइंट अगली लाइन पे लाओगे तो क्या होगा, ये इस रिजल्ट में अभी भी फिल्टरिंग परफॉर्म नहीं होगी। ये फिल्टरिंग कब होती है फ्रेंड्स? जब हम लोग आगे डॉट टू लिस्ट करते हैं या फिर इसको इटरेट करवाते हैं ओवर फॉर ईच लूप। तो प्रीवियस स्लाइड आपकी यही थी, सॉरी, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मुझे फिर से करना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, हाँ। तो ये क्या था, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारा क्या होगा, आई इन्यूमरेबल तभी हमारा चलता है जब हमारा जब हम कलेक्शन को इटरेट करवाते हैं या फिर डॉट टू लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो डेफर मतलब यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं होगी। फिल्टरिंग कब होगी? जब हम लोग इसकी लूपिंग करेंगे फॉर ईच में, या फिर अगर आपने यहीं पे आगे डॉट टू लिस्ट कर दिया तो यहाँ पे आपकी फिल्टरिंग परफॉर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डेफर्ड एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन आपका तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर आप लोग डॉट टू लिस्ट यहाँ पर या फिर इस रिजल्ट को इटरेट नहीं करवाते हैं फॉर ईच लूप में। अब ये देखिए, ये डिफरेंस है आपका फ्रेंड्स। ये क्या है, डेटा हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसमें मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। किसके लिए? आई इन्यूमरेबल के लिए। यहाँ पे देखिए लिंक क्यू हो रही है, लिंक क्यू क्वेरी है ये। अगर आप डॉट टू लिस्ट कर देंगे तो डेफर्ड एग्जीक्यूशन नहीं होगा और फिल्टरिंग आपकी यहीं पे परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने आई क्वेरिएबल में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये डेटाबेस साइड में होता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे सपोज मैं, ये कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये डेटाबेस की तरफ पॉइंट आउट करता है। आपकी एक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की मान लीजिए क्लास है, बस समझने के लिए कर लीजिए। और ये डेटा सेट है एम्प्लॉयज़, किस टाइप का? एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट हमने यहाँ पर पास किया और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़िल्टरिंग परफॉर्म करना है। तो ये फ़िल्टरिंग क्या हो रही है,
ये हाँ कहाँ परफॉर्म हो रही है, ये हमारी फिल्टरिंग हो रही है डेटाबेस में। तो ध्यान से देखिए, जो पहला पोर्शन है कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉयज़ डॉट वेयर तक, यहाँ पर देखिए हमारी फिल्टरिंग हो गई डेटाबेस में, और डॉट टू लिस्ट से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कलेक्शन मेरा अब मेरे मेमोरी में रिटर्न हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने पहले डेटाबेस, ये चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी कि आई क्वेरिएबल आई इन्यूमरेबल में कब चेंज होता है, तो ये जो पहला क्वेश्चन था मैं आपको बोल रही थी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो देखिए उसका आंसर। यहाँ पे मैंने क्या करा कि पहले जो पूरे मेरे एम्प्लॉयज़ थे उसको मैंने डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट किया और एम्प्लॉयज़ में पास कर दिया। मतलब ये कहाँ रिटर्न हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा मेमोरी में। और जैसे ही मैं यहाँ पर करती हूँ डॉट वेयर, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं पूरी टेबल के रिकॉर्ड को फेच कर रही हूँ और मैं फिर फिल्टरिंग कर रही हूँ। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, पहले डेटा को अपने ला रही हूँ टेबल से, एसक्यूएल से, उसके बाद फिल्टरिंग कर रही हूँ। जबकि आइडियल क्या होना चाहिए, पहले हमको फिल्टरिंग कर लेनी चाहिए जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डॉट वेयर करके, और उसके बाद उसे हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें उसे टेबल से फेच करना चाहिए। तो ये होता है आइडियल तरीका, और ये होता है हमारा एक गलत तरीका, जिसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि हमारी जो फिल्टरिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, हमारी मेमोरी में हो रही है। मतलब ये डॉट वेयर लगाया है ना मैंने, और जो आई क्वेरिएबल है, आई क्वेरिएबल मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, मेरा डेटाबेस से। तो हमारा आई क्वेरिएबल किस में बदल रहा है, हमारा आई एन्यूमरेबल में। तो देखिए यहाँ पे आई क्वेरिएबल यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ये क्या करता है, ये जनरली यूज़ होता है एंटिटी फ्रेमवर्क्स में, एसक्यूएल सर्वर में, जब हमें डेटा को फेच करना होता है हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आई क्वेरिएबल यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ करके मैंने ले रखा है, और उसके बाद मैंने डॉट वेयर की कंडीशन लगाई है। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारी लिंक क्यू है वो कन्वर्ट होती है एसक्यूएल में। जैसे कि अगर आप ये करते हो, कॉन्टेक्स्ट मेरा कहाँ पे जाएगा, मेरे डेटाबेस में जाएगा, राइट। तो हाँ, सेलेक्ट, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जो मेरी लिंक क्यू क्वेरी यहाँ पर है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इस एसक्यूएल क्वेरी के इक्विवेलेंट होती है, राइट। मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो फिल्टर आउट हो रहा है कहाँ पे, हमारे एसक्यूएल साइट में, डेटाबेस साइट में, और फिर हमारा मेमोरी में आके वो रिटर्न हो रहा है। तो ये होता है हमारा आई क्वेरिएबल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।